पति के मरने के बाद अपने ही ससुर से परेशान महिला सरकार से लगा रही है मदद की गुहार। बड़े कैंसर हुआ उनको, ऑपरेशन हुआ, एकदम बिस्तर पकड़ लिए। वो पकड़ने के बाद में मेरे ससुर अपनी हरकतें चालू कर दी है। पहले ही भी बहू के साथ में कर चुके हैं और कोई मैं उन पे जो तहमत लगाने जा रही हूँ, कोई झूठी तहमत नहीं लगानी। कहती है मेरे शौहर बिस्तर पे पड़े थे, उनको देखने के बहाने किचन में आ जाते थे, पीछे पीठ पे हाथ मारना, इधर हाथ मारना। और लाचार शौहर थे, उनको क्या बोलती, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। छिछोरे, मतलब छिछोरे तो है ही वो। ये सब बात मेरी भाभी ने बताई, ये सब बात सही है। जब मेरे साथ में किए तो उसके साथ में किए ही रहेगी ना, जाहिर सी बात है। जो मेरी भाभी ने लगाई है, क्योंकि ऐसी मेरे साथ में भी मेरे ससुरे ने किया है। एक टाइम मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो मैं ऐसी मतलब घर में लेटी थी तो मेरे ससुर मेरे बाजू में आके ऐसा मतलब हाथ उठ लगा रहा था। कैसा बोलते ना, पुलिस चौकी में मेरी बहुत चलती है, मेरा चौकी में कुछ नहीं होता, मेरी बहुत पहचान है, मैं पंच हूँ चौकी का। वो ऐसा बोल के ना हम लोग को डराते हैं। आपके सगे, मतलब आपके सगे डैडी है, सगे पिताजी आपके? जी मेरे सगे पिताजी है, एकदम सगे। वो बताया मेरे को बाद में, पहले मालूम नहीं था मुझे, अभी बाद में बताया, अभी सब मालूम पड़ा। ये हकीकत बात है, अभी भाई के मरने के बाद सब मालूम पड़ा है हकीकत पूरी। खाना वाना देते थे? हाँ नहीं देते थे। क्या बोलते थे? खाना मांगते थे? बोलते क्या नहीं बने खाना। दादा की औरत मारती थी। दादी? हाँ। तो कौन सी वाली दादी? 4 दादी है तुम्हारे? तो चौथी वाली दादी। चौथी वाली दादी मारती थी। अच्छा, कोर्ट से ले लूँगा। कोर्ट से ले लूँगा ऐसे? अम्मी के पास। दादा अगर छीन लेंगे तुमको तो फिर? मतलब सन जाता तो नमाज पढ़ने में को जानबूझ के पकड़ के बोलते हैं ना, तुम लोग को कोर्ट से ले लूँगा। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव। ज़िंदगी में हस्बैंड एंड वाइफ एक गाड़ी होती है, दो चक्कों के बीच पे ये गाड़ी चलती है और उसमें से अगर एक भी इंसान नहीं रहा तो जो दूसरा है उसकी हालत आप जानते हैं कि क्या होती है। उसी तरीके से हम कुर्ला के कसाईवाड़ा एरिया में है, जहाँ पे शमा जो एक लेडी है, जिनके हस्बैंड का देहांत हो गया किसी रीज़न से, और उसके बाद में जो उनके ससुर ने उनके साथ जो हरकतें की है, जो चीज़ें की है, वो हम शमा की ज़बानी जानेंगे कि क्या क्या मामला उनके साथ हुआ है। मेरा नाम है शमा आफ्ताब खान। क्या हुआ था? हम लोग की शादी लव मैरिज थी, 12 साल हो गए शादी को। फिर बाद में आगे चल के जैसे मेरे शौहर को हम लोग शादी किए थे तो मेरे ससुर को मैं कभी पसंद ही नहीं थी। वो सऊदी में थे हम लोग की शादी के टाइम पे। काफ़ी वहाँ से फ़ोन कर के मना किया कि शादी मत कर। हम लोग के, मेरे अम्मी लोग भी खिलाते, इनके अब्बू भी खिलाते, लेकिन ये हम लोग निकाह करे। निकाह करने के बाद में वो सऊदी से आए। जब तक वो अच्छे खासे थे तब तक उनके ससुर मेरे ससुर कुछ नहीं कर पाए। करने के बाद से जब वो बीमार बिस्तर पे पड़े, कैंसर हुआ उनको, ऑपरेशन हुआ, एकदम बिस्तर पकड़ लिए। वो पकड़ने के बाद में मेरे ससुर अपनी हरकतें चालू कर दिए। छिछोरे, मतलब छिछोरे तो है ही वो, हकीकत ही बात है, छिछोरे हैं वो। गांव में मतलब पहले ही भी बहू के साथ में कर चुके हैं और कोई मैं उन पे जो तहमत लगाने जा रही हूँ, कोई झूठी तहमत नहीं लगाने जा रही। हकीकत ये, मेरे शौहर बिस्तर पे पड़े थे, उनको देखने के बहाने किचन में आ जाते थे, पीछे पीठ पे हाथ मारना, इधर हाथ मारना। और लाचार शौहर थे, उनको क्या बोलती, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। मैके तो जा नहीं सकती थी क्योंकि मैके के लायक थी नहीं मैं जाने के लिए। मैरिज करी थी तो मुझे अपने माँ को क्यों नहीं बताया? माँ को बताना चाहिए था ना, आपकी मम्मी को। हाँ, घर वाले को इन्वॉल्व करने की वजह ये नहीं थी कि मेरे साथ साथ है ना, मेरे घर में भी पीस लेते थे सबको, छोटे छोटे भाई बहन उनको भी खींचते थे। और ये हकीकत बात है, उनको खींचते थे। कहीं भी चौकी में कुछ हुआ, मसला हुआ, अम्मी को बुला नहीं सकती थी कि अम्मी को भी गाली गलौज साथ में करते थे मेरे साथ में। काफ़ी सताने के बाद में जब उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद में उनको और फ़ायदा मिल गया, हो गया, उठाने लगे। उठाने के बाद में ऐसा हुआ कि सब ऐसा छीनते गए ना मेरे से, बोलते गए कि मेरा बेटे ने बोल के गया था ये मत देना, मेरे बेटे ने बोल के गया था वो मत देना। तो वो सामान चीज़ से ज़्यादा तो उनकी औलाद उनके लिए कीमती थी। औलाद नहीं बोल के गए थे कि अब्बा मेरी औलाद भी मेरे से छीन लेना, खाली सामान ही बोल के गए थे छीनने के लिए उनको। क्या सामान छीने? और तो जितनी मैंने 12-13 साल में हम लोग ने मियाँ बीवी ने गिरस्ती बनाए थे, सब था। अल्लाह के रहम, इतना था ना, बहुत कुछ था। अभी टीवी तो मतलब 2 साल हुआ था, 40 हज़ार की टीवी एलईडी खरीदे थे। वो सब उनको खटकता था, जो अभी नई औरत किए थे उनको ज़्यादा खटकता था। कितनी बीवी है तुम्हारे? उनका नाम क्या है? पहली जो मेरे शौहर थे जिनसे, उनका तो इंतकाल हो गया था जब छोटे सब थे। फिर उनकी बहन से ही, साली से ही निकाह किए। निकाह करने के बाद में उनके भी बच्चे थे, ये भी थे।
तो वो शुरू से ही मेरे शौहर बोलते थे कि अब्बा तुमने हमारा भी कुछ नहीं किए, और ये हकीकत बातें ना अपने बच्चे लोग के लिए किए, जो मेरे शौहर ने अपने बच्चे लोग के लिए करके गया था उनको भी सड़क पे लाके खड़ा कर दिए। तो क्या क्या था आपके पास में? सब कुछ, टीवी, फ्रिज, कबाड़, बर्तन, पतीला, डेग, और दुकान डालने बीमार हो गए थे तो सोचे थे कि कुछ नहीं तो मैं अपने बच्चे लोग के लिए एक दुकान डाल दूंगा, तो मेरे को कल के कुछ हो गया तो उसमें से मतलब उन लोग आवक चालू हो जाएंगी उन लोग की थोड़ी बहुत। उसके भी चाइनीज़ के ऑल टोटल बर्तन थे सब। वो भी तो आप भाड़े के घर पे रहते थे? हाँ, मैं नहीं, खुद का घर था कौन सा घर खुद का था? जो अभी बेच दिए मेरे ससुर ने। तो वो घर में रहते नहीं अभी आप? नहीं रहते, मेरे ससुर ने धोखाधड़ी से पेपर ले लिए। पेपर लेके मेरे हस्बैंड को घर में छोड़ के कोर्ट कचहरी करते थे। कोर्ट कचहरी करने, वो पेपर अपने नाम पे कराने के लिए कोर्ट कचहरी करते थे कि कब पेपर नाम पे कराओ और कब मैं घर बेचूं। पहले तो बोलते थे हाँ दूंगा, अब पूरा ही पता चला बेच के खा गए। तो कभी बेचे ये? मरने के बाद आपके हस्बैंड के, क्या पहले? मरने के बाद बेचे। मरने के बाद बेचे। तो कितने साल की उम्र थी आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की उम्र थी शायद 35। अगर ऐसे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स पे से देखेंगे उनके तो 38 थी, 38 या 37 थी। हाँ। तो अभी कैसे घर चल रहा है आपका? घर कैसे, मतलब कैसे रहते हैं आप? भाड़े के घर में रहते हैं? अभी कहाँ रहते हैं? भाड़े के, मेरा घर गृहस्थी छीन लिए, छीनने के बाद में मेरे को छोड़ दिए तो भाड़े पे ही रहूँगी ना मैं। केटर्स पे जाती हूँ, हफ्ते में 1 बार रहता है, 2 बार रहता है, कभी कभी 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू रहता है। उसमें कभी भाड़ा भरूँगी कि बच्चे लोग की फ़ीस भरूँगी या घर चलाऊँगी, कैसे चलाऊँगी। तो आपके कोई देवर वगैरह लोग नहीं है जो आपको सपोर्ट करते होंगे कि आपके साथ ऐसा सब कुछ हो गया? है जिसको मत आपके जो देवर है उनको पता है कि आपका जो सारा घर का सामान था वो बेच दिया गया, आपका घर जो था वो बेच दिया गया छीन के? सब पता है। हालांकि 3 देवर है लेकिन किसकी हकीकत मालूम ही नहीं है। कोई बोल नहीं सकता कि तीनों देवर में से हक ईमान किसको बोलते हैं उनके पास में नहीं है, लेकिन एक के पास में है। वो बोलेगा कि मेरे पास क्या क्या था और मेरे ससुर ने क्या क्या छीने मेरे से। तो अब ये जो सारी जो चीज़ें करते थे आपके साथ में, इसके खिलाफ आपके जो ससुर जो आप थे उन्होंने आपके साथ जो गलत हरकत की आप बता रहे हैं, तो कभी पुलिस स्टेशन में आप इसके खिलाफ गए हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो पुलिस के पंच थे और हकीकती हम लोग की मियाँ बीवी में कभी अनबन होती भी थी तो नहीं मतलब होता था, नहीं जाती थी कि क्या करूँगी जाके, आपस का झगड़ा है, चौकी जाके क्या करूँगी। और ये इस खिलाफ जाती थी, सोचती थी कि बदनामी मेरी होगी। तो अभी कभी अपने हस्बैंड को अपने बोलने की कोशिश नहीं की कि आपके जो डैडी है या आपके जो अब्बा है वो मेरे साथ इस तरीके से हरकत करते हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं बोली कि वो खुद बिस्तर पे पड़े थे, अपनी जूझ रहे थे तकलीफ़ से। मैं उनको तकलीफ़ और नहीं देना चाहती थी, इसके लिए मैंने उनको कभी कुछ नहीं बोली। बच्चों को लेकर के कभी कोई बात सामने आई है क्या? क्योंकि बच्चे जो छोटे छोटे हैं इनका कुछ हक देना या कुछ करना उनके लिए? नहीं, ऐसा कभी कुछ बोले ही नहीं देना है। उनका तो बच्चा ले तो पूरा ही खा ले, उन लोग को भी, मेरे बच्चे लोग को भी नहीं छोड़े। अब अच्छा। बोलते हैं कि छीन लेंगे करके बच्चे लोग को मेरे। ये कब्रिस्तान जाता है तो बोलते हैं कि मैं तुम लोग को कोर्ट से ले लूँगा। बच्ची दुकान जाती है तो उन लोग को बोलते हैं कोर्ट से ले लेंगे। सब तो छीन लिए मेरे से, मेरी औलाद भी अब छीनने के चक्कर में लगे हैं। क्या छोड़े मेरे पास में। क्या नाम है आपका? जावेद खान। ये जो आपके पिताजी के ऊपर ये आरोप लगा रही है आपकी सगी भाभी है, सही है। क्या ये जो चीज़ें बता रही है कि उनके साथ जो व्यवहार वो करते थे, जो गलत हरकतें वो करते थे, वो बताया मेरे को बाद में, पहले मालूम नहीं था मुझे, अभी बाद में बताया, अभी सब मालूम पड़ा। ये हकीकत बात है, अभी भाई के मरने के बाद सब मालूम पड़ा है हकीकत पूरी कहानी। कि बच्चे लोग के साथ जितना था बच्चे लोग का सब घर और सब मालूम था कि पैसा जमा करेंगे, इसकी वजह से कुछ बोल नहीं रहे थे। तो घर बेच के तो पूरा पैसा खा गए लोग। उनकी दूसरी औरत थी ये बच्चे लोग का। कितनी बीवी है टोटल? टोटल उनकी 4 बीवी है। 4 बीवियां हैं। 4 बीवी। उसके बाद भी बहू के ऊपर गलत नज़र बहू के ऊपर भी कर रहे थे नज़र बाद में। तो आपके सगे, मतलब आपके सगे डैडी है, सगे पिताजी है आपके? जी मेरे सगे पिताजी है, एकदम सगे। ये जो आप बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं आपकी भाभी, तो आपने कभी ऐसा चेक किया, कोशिश किया समझने की कि सही है गलत है? नहीं, मैं समझा, देखा भी, मालूम पड़ा मेरे को हकीकत है ये, क्योंकि और पहले भी कर चुके हैं, सब मालूम पड़ा मेरे को बाद में। फिर मैं उनके खिलाफ़ बोलने लगा तो मेरे खिलाफ़ भी वो चौकी जाके, अभी मैं जैसे अभी मेरे बाप आपके सपोर्ट पे नहीं हो तो मेरे भाभी के सपोर्ट पे, क्योंकि ये सही थे, जो सही तो सही है चाहे वो कोई भी हो। तो अभी मेरे भाभी सही थी, उनके बच्चे लोग के खिलाफ़ मैं बोलने आ रहा मेरे बाप के खिलाफ़ चौकी में। तो मेरे भाई लोग के खिलाफ़ वो चौकी में आके केस कर रहे हैं, एनसी दे रहे। तो हम लोग को चौकी से डरा रहे हम लोग को। अभी हम लोग क्या चौकी के खिलाफ़ जा नहीं सकते, हम लोग छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, रिक्शा चलाता हूँ मैं।
आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी बच्चे? जी मेरे शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मृतक आफताब के जो तीसरे भाई है उनकी बीवी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आपके जो ससुरे हैं उनके ऊपर आपकी भाभी जो आपके आफताब की वाइफ है उनका आरोप है कि उनके साथ में वो गलत हरकतें करते थे। ये सारी चीज़ें कितनी सही है आपके जो आरोप लग रहे हैं? जी नहीं, ये सब बात सही है जो मेरी भाभी ने लगाई है, क्योंकि ऐसी मेरे साथ में भी मेरे ससुरे ने किया है। एक टाइम मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो मैं ऐसी मतलब घर में लेटी थी तो मेरा ससुरा मेरे बाजू में आके ऐसा मतलब हाथ उत लगा रहा था, कर रहा था। तो फिर मुझे भरोसा है कि वो ऐसी करते हैं, तो मैंने उनको ना धक्का उक्का दे के हटा दी थी और मैं रूम के बाहर चले गई थी। तो ये सब बात सही ये सही बात है मतलब? जी हाँ, जो बात अभी हुई है ये सब बात सही है। तो आपके साथ भी उन्होंने ऐसे हरकत की हुई है? हाँ करे, इसके लिए तो मैंने धक्का उक्का दे के घर से बाहर चले गई थी। मेरे तो इसकी कोई कंप्लेन वगैरह करे कि आपके साथ ये सब किया उन्होंने, कि आपकी भाभी के साथ ऐसे किया है? जी नहीं, वो ना कैसा बोलते ना, पुलिस चौकी में मेरी बहुत चलती है, मेरा चौकी में कुछ नहीं होता, मेरी बहुत पहचान है, मैं पंच हूँ चौकी का। वो ऐसा ऐसा बोल के ना हम लोग को डराते हैं। तो इसके लिए चौकी के खिलाफ में बोलते क्या कोई मेरी सुनेगा नहीं, उधर पे कुछ नहीं होएगा, बोलते हम लोग वहीं के पंच है, ये है, ऐसा बोलते हैं। तो लेकिन पुलिस स्टेशन एक बार गई क्या नहीं गए आप लोग गए ही नहीं? नहीं, चौकी हम लोग गए नहीं। वो ऐसी बात करके घर में इतना डरा देते, तो चौकी जाएंगे तो कितना डरा देंगे। तो आपकी भाभी के साथ ये सब चीज़ें हुई थी, भाभी ने आपको कभी बताया कि मेरे साथ ऐसा? मुझे ये सब बात मेरी भाभी ने बताई, ये सब बात सही है। जब मेरे साथ में किए तो उसके साथ में किए ही रहेगी ना, जाहिर सी बात है। तो मुझे बताई ये बात सही है, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। क्या सही है, क्या हुआ आपके साथ, क्या किया? वो जो मेरा अब्बू का घर था ना, वो बेच के खा लिए। और मेरा अब्बू का मोबाइल था, पलंग थी, फ्रिज थी और कबाड़ था 2, वो भी ले लिए। और मेरी टीवी, मेरे अब्बू का टीवी ना, वो मैं लेता था ना रिमोट, तो मेरे हाथ से रिमोट लेके अपने बच्चे खाना वाना देते थे? हाँ, नहीं देते थे। क्या बोलते थे खाना मांगते तो? बोलते क्या नहीं बने खाना। नहीं बना। हाँ। कभी मारते थे? हाँ, कौन मारता था? दादा की औरत मारती थी। दादी? हाँ, कितनी, कौन सी वाली दादी? 4 दादी है तुम्हारे तो दादा की? चौथी वाली दादी। चौथी वाली दादी मारती थी। अच्छा, स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ, कौन सी स्कूल में? ग्रीन बॉम्बे। कुरला में है ये? हाँ। ये फीस सब भरी हुई है? हाँ, कौन भरता है फीस? अम्मी। हाँ, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अलीना। अलीना नाम है। स्कूल जाती हो तुम? कितनी क्लास में हो? सेकंड में हो। क्या दादा वादा मारते हैं क्या तुमको? क्या बोलते हैं? कोर्ट से ले लूँगा। कोर्ट से ले लूँगा ऐसे बोलते हैं? तो तुम क्या बोले कि मेरे को अम्मी के पास रहना है, तुम्हारे पास किसके पास रहना है? अम्मी के पास। दादा अगर छीन लेंगे तुमको तो फिर जाओगे दादा के पास? नहीं जाओगी? कोर्ट से छीनने की बात करते हैं क्या? हाँ, क्या बोलते हैं? मैं कब्रिस्तान जाता तो नमाज पढ़ने में को जानबूझ के पकड़ के बोलते हैं ना, तुम लोग को कोर्ट से ले लूँगा। तो और तुम क्या बोलते? मैं बोलता दादा नहीं, अम्मी के पास रहने का है। तो बोलते नहीं, मेरे साथ रहना। ऐसा बोलते हैं? हाँ, तो अगर कोर्ट से उन्होंने तुमको ले लिए तो तुम्हारे अम्मी के से छीन लिए तो फिर क्या करेंगे तुम लोग? मैं अम्मी के पास ही रहूँगा। अगर छीन लिए तो क्या करेंगे? भाग के आ जाऊँगा। कहाँ भाग के? अभी लोग यहाँ पे लेके आएंगे तो मैं अम्मी के पास भाग के आ जाऊँगा। बांध के रख दिए तो? बांध के क्या कर रखेंगे? बांध के रखेंगे तो रस्सी दांत से काट के भाग के से काट के भागा, मतलब अम्मी के ही साथ रहना है ना? बच्चों से भी मैंने बात किया, जिस तरीके से ये जो आरोप लगे हैं, जो इनके जो ससुर जी है, कुरला का मामला है, कुरला कुरैश नगर में जो झोपड़पट्टी है वहाँ का मामला है। शमा जो है किस तरीके से पीड़ित है, हमने सब उनकी ज़बानी जानने की कोशिश की। जो आरोप उन्होंने लगाया है, मेरी प्रशासन से मांग है कि जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनके हक़ में थोड़ा सा ध्यान दे, सही चीज़ों को समझकर उस पर जो है वो जो है इनकी मदद करे। और अगर ये सारी चीज़ें सही है तो सरकार और जो प्रशासन है वो उस दरिंदे इंसान को पकड़कर जो है उसके ऊपर कार्रवाई करे। मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव, मुंबई।